नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। हिंदुओं में जाति में भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम से हिंदू जोड़ो यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने इस 10 दिन की पदयात्रा की शुरुआत आज सुबह 8 बजे बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर से कर चुके हैं। बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये पदयात्रा पहले दिन गांव गढ़ा तिराहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कादरा तक पहुंची है और इस पदयात्रा में देश के कई जाने माने संत नेता शामिल हैं। सवाल यही कि बाबा बागेश्वर जिस हिंदू के जागने की बात करते हैं, क्या वो जाग गया है? सवाल ये कि क्या ये यात्रा हिंदू राष्ट्र का निर्माण की ओर बढ़ाया गया अहम कदम है? और सवाल ये भी कि आखिर इस यात्रा से कौन सा संदेश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देना चाहते हैं? आज बात इसी मुद्दे पर। भारत का हिंदू जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया। जो देशभक्त नहीं, उन्हें देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। 9 दिन क्या 9 जन्म ही लग जाए जब तक गुरुदेव का संकल्प पूजा पूरा ना हो। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। देश के कोने कोने से लोग पदयात्रा में शामिल होने के लिए छतरपुर पहुंचे। इस बीच भक्तों की भीड़ से बागेश्वर धाम पट गया। वहीं हिंदू एकता की हुंकार भरते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया वो भी अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। करेंगे चर्चा और लेकर चलेंगे आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उस यात्रा में, करेंगे लोगों से बातचीत, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये जागे हुए हिंदू हैं, देश में एक नई क्रांति लिख रही है। जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया। हिंदुत्व का, एकता का, अद्वैतवाद का वो सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में नया इतिहास लिखेगा। जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, जोड़ने पर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत का फर्क मिटाने के लिए बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू एकता यात्रा का शंखनाद कर दिया है। यात्रा की शुरुआत से पहले बाबा बागेश्वर ने बालाजी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद बाबा बागेश्वर के आह्वान पर हजारों लोगों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंचे हैं। बागेश्वर धाम में आलम यह है कि वहां पैर रखने की जगह नहीं है। हिंदू भक्तों से बागेश्वर धाम पटा पड़ा है। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए हिंदू श्रद्धालुओं का अभिवादन किया है। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू साधु संत भी पहुंचे हैं। इस पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर से जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान बाबा ने हिंदू एकता की हुंकार भरी। ये जागे हुए हिंदू हैं, देश में एक नई क्रांति लिख रही
नया इतिहास लिख रहा, देश एक नए आयाम पर जा रहा। भारत का हिंदू जो बटा हुआ था वो अब एकजुट हो गया, जातियों से ऊपर आ रहा। ये क्रांति धीरे धीरे भाषा, बोली, कल्चर, इस विभिन्नताओं में एकता लाएगी और भारत के हिंदुत्व को मजबूत करेगी। हिंदुत्व का, एकता का, अद्वैतवाद का, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की उस महायात्रा का वो सूरज उगता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में नया इतिहास लिखेगा। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर ने प्रखर मुख से हिंदू राष्ट्र को लेकर भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए। जो कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, इन हिंदुओं को 5 मिनट दे दो लोगों को जोड़ने के लिए। हम काटने या तोड़ने पर भरोसा नहीं करते, जोड़ने पर। मंदिरों और मस्जिदों में राष्ट्रगान गाने के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने जवाब देते हुए कहा कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, अब धार्मिक स्थलों पर भी राष्ट्रगान अनिवार्य करना चाहिए। देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए प्राणों को निछावर किया है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान मदरसों में और मंदिरों में होना चाहिए। क्यों? इसलिए होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल होना चाहिए। जो देशभक्त नहीं होने, देश में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा बागेश्वर की धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान की मांग का समर्थन किया। वहीं इस मांग पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप का बयान भी सामने आया है। इसमें सभी को एक होना चाहिए है। भागवत गीता में भी उसका उल्लेख है कि आत्मा ही सनातन है, और अगर महाराज जी एक इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं सनातन धर्म के लिए, तो सबको उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा है मंदिर और मस्जिदों में राष्ट्रगान होना चाहिए, राष्ट्र भक्तों का और गद्दारों का पता चल जाएगा। जी देखिए, जरूर जो महाराज जी ने कहा है उनका हम सम्मान करते हैं। जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। करीब 160 किलोमीटर की इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाना और भेदभाव मिटाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा भगवा ध्वज के साथ 160 किलोमीटर की यात्रा है। बागेश्वर धाम से हिंदू जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ और यात्रा में देश भर के साधु संत जुड़े हैं। यात्रा में हिंदुओं का जन सैलाब भी उमड़ा और आज से ये हिंदू जोड़ो यात्रा पर बाबा बागेश्वर निकल पड़े और 10 दिन तक ये पद यात्रा रहने वाली है और पद यात्रा से हिंदू एकता का संदेश देने की बात कही गई है। और बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में लोग जिस तरह से शामिल हुए, उसने इस यात्रा को काफी भव्य बना दिया। इस बीच जी मीडिया ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना है और वो किस उद्देश्य के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। ये बाबा बागेश्वर की पदयात्रा है। कोई नाच रहे हैं तो कोई बुलडोजर पर नजर आ रहा है। अब बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बुलडोजर नजर आ रहा है। ये आप देखिए, ये बुलडोजर ही बुलडोजर नजर आ रहा है और ये बुलडोजर पर पहुंचकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बुलडोजर की एंट्री है। जय हिंदू राष्ट्र की। ये बुलडोजर क्यों है? बुलडोजर क्यों? फूल बरसाने के लिए हमारे महाराज जी के द्वारा निकाली गई हिंदू के लिए जो यात्रा है, हिंदू संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। बुलडोजर से स्वागत करेंगे बाबा का। जी, हम सभी लोग सुबह 4 बजे से स्वागत के लिए सभी युवा साथी क्षेत्र के सभी लोग खड़े हुए हैं। बुलडोजर ले आए जी, बुलडोजर ले आए। जी जी, वो बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। क्या चाहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं सभी लोग। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। वो नाच रहे, वहाँ ढोल हमारे देश से वहाँ ढोल बज रहे, लोग नाच रहे, यहाँ बुलडोजर नजर आ रहा है, बागेश्वर चले आ रहे और ये
बुलडोजर की रिपोर्ट हमारी बता रही है कि बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में हिंदू भारी तादाद में नजर आ रहे। बाबा बागेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि देश के मंदिर और मस्जिदों पर तिरंगा और राष्ट्रगान होना चाहिए। यदि हिंदुस्तान में देश प्रेमियों का और देशद्रोहियों का की पहचान करनी है तो मंदिर मस्जिदों पर राष्ट्रगान हो। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, बागेश्वर। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। तस्वीर आप देख लीजिए, छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, साधु हो, संत हो, सिर्फ कौन नजर आ रहा है? बाबा बागेश्वर के वक्त नजर आ रहा है। तस्वीर देखिए आप, वहां तक तस्वीर देखिए, जहां कैमरा जाएगा उस तरफ लोगों की नारेबाजी नजर आने लगती है। अब लोगों से बातचीत के जरिए जाना जाएगा। क्या कहना चाहती है? सनातन धर्म का बहुत अच्छा धर्म है। हमको अपने धर्म में बहुत मथुरा से। क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा राजन दास नाम है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं। हिंदू राष्ट्र बना के जाएंगे। बाबा कहाँ से आए हैं? बनारस से काशी क्या चाहते हैं लाठी की दम पर? हाँ, लाठी के दम पर क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र। हम लोग पद यात्रा में हैं। 9 दिन रहेंगे। 9 दिन क्या 9 जन्म ही लग जाए, जब तक गुरुदेव का संकल्प पूजा पूरा ना हो, जब तक गुरुदेव भगवान का संकल्प पूरा ना हो तब तक पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो वहीं बाबा बागेश्वर की यात्रा पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया और इस दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शुभकामनाएं दी। संतोष है कि हमारा धीरेन्द्र शास्त्री जी आध्यात्मिक संत है, उनकी अपनी यात्रा है और उनका मनोभाव है कि वो सनातन धर्म की संस्कृति का ध्वज थामे हुए हैं। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी का अपना एक अलग अंदाज भी है और वो विभागी के लिए जाने जाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की उनको बधाई देना चाहता हूँ। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रभक्त होगा उसे वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हर जगह राष्ट्र गायन गाना चाहिए। इस बयान पर अब समर्थन के साथ साथ विरोध भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां संस्कृति बचाओ मंच का बयान सामने आया तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि बाबा बागेश्वर तय नहीं करेंगे कि मस्जिदों में क्या होगा और क्या नहीं। हिंदू होगा, राष्ट्रभक्त मुसलमान होगा तो उसे वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में या राष्ट्रगीत गाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर वो कह रहे हैं मस्जिदों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए तो बुराई क्या है? हमारे गुरुकुलों में होती है, गुरुकुल में राष्ट्रगान होता है, मंदिरों में राष्ट्रगान होता है। हम स्वयं एक गुरुकुल का संचालन करते हैं, वहां भी राष्ट्रगान होता है। तो अगर जो भारत माता का सच्चा सिपाही होगा, जो राष्ट्रभक्त होगा, उसे भारत माता की जय कहने में या वंदे मातरम कहने में और राष्ट्रगीत गाने में कोई आपत्ति। 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी मदरसों में राष्ट्रगान होता है और उसका पूरा हर देशवासी जो है उसका सम्मान करता है और राष्ट्रगान का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जहां तक मस्जिदों का प्रश्न है, ये बड़े उलेमा तय करेंगे कि देश में और मस्जिदों में अब आगे क्या होगा। बाबा बागेश्वर धाम तय नहीं करेंगे। तो हिंदू जोड़ो यात्रा का आगाज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कर दिया है और जिस तरह से उनकी ये यात्रा बढ़ रही है आगे, उसको लेकर के कई तरह के बयान देखने को मिले हैं, पॉलिटिकल रिएक्शंस देखने को मिले हैं। लेकिन कैसे भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। कितना ज्यादा उत्साह यहां पर भक्तों में देखने को मिला है और दूर दूर तक आपको भक्त नजर आएंगे जो कि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए भी इस दौरान यात्रा में नजर आए थे। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको राष्ट्रभक्त और
उसकी पहचान करनी है कि कौन राष्ट्रभक्त है, तो आपको वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर के सियासत तो देखने को मिली रही है। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम संघ का बयान भी इसमें सामने आया है, जहां पर उनका यह कहना है, मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि बाबा बागेश्वर ये तय नहीं करेंगे कि आखिरकार मस्जिदों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और प्रमोद हमारे संवाददाता छतरपुर से जुड़ गए हैं सीधा। प्रमोद, जिस तरह से इस यात्रा का आगाज हुआ, भारी संख्या में यहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था रखते हैं, वो पहुंचे हैं और मांग सिर्फ इतनी की जा रही है कि हिंदुओं को जगाया जाए, उन्हें जोड़ा जाए। तो प्रमोद से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको उत्साह भक्तों का दिखा रहे हैं। कैसे जो महिलाएं हैं वो यहां पर उत्साहित नजर आई हैं बागेश्वर धाम से। जिस तरह से हिंदू जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ, बजरंग बली आपको इस यात्रा में नजर आएंगे हाथ में गदा लेकर के, और तमाम श्रद्धालु, जिसमें आपको साधु संत भी नजर आएंगे जो कि हाथों में ये जय श्री राम का झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और प्रमोद शर्मा एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं छतरपुर से। प्रमोद, जिस तरह से ये श्रद्धालुओं की तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और बाबा बागेश्वर के बयान को हमने सुना, मांग सिर्फ इतनी की जा रही है कि हिंदुओं को जगाया जाए, उनको जोड़ा जाए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा भी आगे बढ़ रही है। देखिए, पहली बार नॉन पॉलिटिकल मैंने इतना बड़ा जमघट देखा। बाबा बागेश्वर के एक आह्वान पर हजारों की तादाद में लोग कूच कर पड़े और ये 160 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा के पहले दिन रिकॉर्ड 5 किलोमीटर के आसपास के दायरे में लोग पदयात्रा करते नजर आए। और बाबा बागेश्वर से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए उन्हें थकान नहीं है। वो 17 किलोमीटर के आसपास पहले दिन चले, दूसरे दिन 22 चलेंगे, तीसरे दिन 21 चलेंगे और उसके बाद 18 चलेंगे, बार बार चलेंगे। 29 नवंबर को ओरछा पहुंचेंगे और वहां पर हिंदू एकता इस सनातन पदयात्रा का समापन होगा। बिल्कुल अजूबे किस्से देखे गए। छोटे छोटे बच्चे उनकी पदयात्रा का इंतजार करते नजर आए। आम हो या खास हो, वंचित हो या शोषित हो, सब बाबा बागेश्वर से मिलते चले आए। अमूमन ऐसी भीड़ पॉलिटिशियन के सभाओं में देखी जाती है, लेकिन पहली बार बाबा की पदयात्रा में इतनी बड़ी तादाद में भीड़ ये बताती है कि इस देश में धार्मिक सेंटिमेंट्स के सहारे ही चला जा सकता है। ये देश संस्कृति धर्म प्रधान है। ये देश देखिए धर्म के सहारे चलता है और वो संवैधानिक मान्यताओं के सहारे ही चलता है। बड़ी तादाद में बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में लोग शामिल हुए। बिल्कुल, बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु शामिल हुए थे और जब उनकी बातें निकल के सामने आती तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हिंदुओं को जगाने का वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद।